हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आप सब पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अनादिकाल देवों के देव महादेव आदि योगी के नाम से मशहूर भगवान भोलेनाथ की बनारस वाली मंदिर पर अवैध कब्जा करके मुगल शासक ने जो एक मस्जिद बनाया था, उसे मुलायम सिंह ने अपने वोट बैंक के लालच में पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया था। भगवान नंदी अपने आराध्य के इंतजार में वर्षों से बैठे थे। कल माननीय न्यायालय ने अपनी विद्वता का परिचय दिया और पूजा पाठ की इजाजत दी। कल से वहां पर हर हर महादेव गूंज रहा है, बम बम काशी बोल रहा है। हम तमाम महादेव के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको महादेव की आशीर्वाद लगे और आप पर महादेव की कृपा सदैव बना रहे। हर हर महादेव। मित्रों, आज बात की लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहा है भारत महान। मित्रों, आज बात की शुरुआत करने की वजह पड़ी, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए गए। ये कल के मेरे फेसबुक लाइव पर यूट्यूब पर आ चुका है। वहां उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर दिया है। चंपई सोरेन ने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर के गवर्नर साहब के पास हाजिरी लगा दी है। अब यहाँ दो तरह का अपमान है। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब वाली बात कह दूं, फिर विधायकों वाले, क्योंकि विधायकों वाला पुराना है, होता रहा है। गवर्नर साहब से शुरू करते हैं। दो घटना हुआ संयुक्त बिहार में से। अब जब एक झारखंड अलग बना, बिहार ही है, उस दो जगह पर एक ही तरह की घटना हुई और दो तरह का बिहेवियर राज्यपाल का देखने को मिला। राज्यपाल एक संवैधानिक सीट है, मैं उस सीट का सम्मान करता हूं, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ बातें आपके सामने आनी चाहिए जिसको आप जानें। बात यह है कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद के चंगुल से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ना किसी का सगा होता है, ना ही किसी के लिए कोई ठगा होता है। जरूरत, सुविधा और अपनी सहूलियत के हिसाब से आदमी अपनी भावनाएं बनाता है, उस भावनाएं को बिगाड़ता है, अपनी छवि डेवलप करता है, उस फिर छवि को खराब करता है। उसे लगता है कि यहाँ पर छवि खराब करने से मेरा कुछ राजनीतिक हित हो जाएगा, तो वो उसकी परवाह नहीं करता। मतलब इस पर आज नहीं था, मतलब राज्यपाल साहब पर था। तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को मिलने के लिए फोन करवाया। राज्यपाल खाली बैठे हुए थे, उनके पास कोई टाइम नहीं, बोले जो मर्जी आ जाओ। नीतीश कुमार गए, उन्होंने त्याग पत्र दिया और राज्यपाल ने कहा कि कब शपथ लेंगे, अभी ले लीजिए। वो बोले हम शाम को लेंगे, क्योंकि बाहर टीवी में कुछ बोलना भी तो है। बोला ठीक है, जब आपको शोध लेगा। उन्हें शाम को शपथ ग्रहण करवा दिया। राज्यपाल के तरफ से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया कि उन्हें बहुमत की आशंका है, नहीं है, वो मेक श्योर करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। जबकि वो चाहते तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते लालू प्रसाद यादव के बेटे को बुलाते कि भाई अब सरकार भंग हो गई है और आप सबसे बड़ा दल है, आइए और अपना बहुमत सिद्ध करिए। लेकिन उन्होंने एसआर बोमई वर्सेज कर्नाटक के केस का रेफरेंस लिया होगा कि भाई बहुमत एक बार जांच ले और मेजोरिटी शुड बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाला बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाहर किसके पास क्या संख्या बल है ये नहीं है, या मेजोरिटी सिद्ध करना विधानसभा के फ्लोर का काम है, अंदर हो। खैर, जो नीतीश कुमार के मामले में राज्यपाल ने किया वो ना तो कानून के विरुद्ध था और ना ही कोई गलत था, बिल्कुल सही था। अगर इसी को नजीर माना जाए तो आज झारखंड के राज्यपाल साहब ने चंपई सोरेन के मामले में क्यों नहीं कहा कि हाँ भाई इस्तीफा स्वीकार हो गया है और आप शपथ कब लेना चाहेंगे। चंपई सोरेन की तरफ से आ रहा है कि अभी तक शपथ ग्रहण के लिए कुछ बताया नहीं गया है। मतलब आप यहां पर ये जांचना चाह रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो
प्रूव है कि नहीं है, वो लोग भरोसे से इनके साथ है कि नहीं है, वो आप बिल्कुल कानूनी रूप से सही करें। लेकिन यही काम बिहार के राज्यपाल ने क्यों नहीं किया? और अगर बिहार के राज्यपाल ने यह सोचा कि मेजोरिटी शुड बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो फिर यही बात आप क्यों नहीं लगा? बगल का तो राज्य है, कल एक ही में तो था बिहार, और दोनों लोग एक ही राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। यह देखा जा रहा है कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां राज्यपाल की भूमिका या तो संदेहात्मक हो रही है या संदेहात्मक बना दी जा रही है, और ये दोनों ही चिंताजनक है। अगर राज्यपाल राजनीतिक मंशा को भाप करके, राजनीतिक आका के इशारे पर राजनीतिक रूप से सोच करके एक्ट कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि अब इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए काला दिन, बुरा दिन और डूब मरने वाली दिन कुछ नहीं हो सकती। संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ आदमी जो कि राजनीतिक निरपेक्ष शख्सियत है, वो राजनीति सापेक्ष करने लगे, मतलब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। हम उस विधवा की स्थिति में आए हैं जिसका सुहाग उजड़ गया है, लेकिन उसने मंगलसूत्र नहीं खोला है या वो खोलना नहीं चाह रही है। लोकतंत्र के रूप में मेरी ये बात 100% सत्य है कि हम मुस्मात हो चुके हैं, सिर्फ सिंदूर पोंछना बाकी है। हमको शायद सिंदूर चमकता हुआ सुंदर लग रहा है, चेहरे पर लाइट दे रहा है, हम इसीलिए सिंदूर पोंछ नहीं रहे। हकीकत में विधवा हो चुके हैं। अब लगे हाथ दूसरी अपमान। मित्रों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि ये जनप्रतिनिधि हों जो 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 80,000, 90,000, 60,000 लोगों के मताधिकार को प्राप्त करके विधानसभा में, लोकसभा में आते हैं। कई कई लोकसभा में तो 5-5, 7-7 लाख लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे 5-5, 7-7 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी को भेड़ बकरी की तरह से गाड़ियों में लाद करके आप ऐसे घुमा रहे हैं जैसे भेड़ारा लाठी दिखा करके भेड़ों को घुमाता रहे, इधर चल, उधर चल, इधर चल। यह लोकतंत्र का कितना घिनौना चेहरा है, कितना चिंताजनक स्थिति है कि आपको अपने प्रतिनिधि को इस तरह पर भरोसा विहीन कर दे हैं कि उस पर आपको भरोसा नहीं है कि वो आपके साथ है। और क्या वो बंधुआ मजदूर है? क्योंकि बंधुआ मजदूर अधिनियम तो इस देश में समाप्त हो चुका है, आप किसी को बंधुआ मजदूर बना नहीं सकते। तो वो इस तरह की क्या है, आज जैसे झारखंड के राजधानी रांची से दूसरे राज्य में लेके जाया जा रहा था जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां के लिए कोहरे की वजह से जहाज उड़ना पॉसिबल नहीं हुआ, तब उन लोगों को एयरपोर्ट के अंदर ही बंद करके रखा गया, बाहर नहीं जाना। उनके सारे लोगों के मोबाइल ले लिए गए, स्विच ऑफ करवा दिया गया। मतलब वो लोग अपने घर परिवार से बात भी नहीं कर सकते कि हम कुशल क्षेम हमारा है कि नहीं है, और वो परिवार की कुशल क्षेम नहीं जान सकते। वो सारे के सारे कोई छटे हुए बदमाश नहीं है, जनप्रतिनिधि है जिनको जनता ने मताधिकार के माध्यम से विधानसभा का सदस्य बनाया। तो यह उस विधायक के साथ साथ उस मतदाता का भी अपमान है जिन्होंने उसको मतदान दिया है, और उस क्षेत्र का भी अपमान है जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस विषय पर हम कई बार बोल चुके हैं और कई और भी प्रबुद्ध लोग बोल चुके हैं, लेकिन हमारे नेताओं को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। हमारे गांव में कहावत है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। मतलब तमाशा देखना है तो जूते चाहे 50 पड़े, 100 पड़े या शरीर पर पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोकतंत्र की स्थिति यही आ गई। नेताओं के पास शर्म लाज नाम की कोई चीज नहीं है। अगर लाज शर्म होता तो कल लालू के साथ होता, लालू के विपक्ष होता, फिर लालू के विपक्ष, लालू के पक्ष होता, ऐसा कैसे हो सकता था? अंत में एक बात और बताऊं, यह भी एक लोकतंत्र के लिए अपमानजनक, घातक और नुकसानदेह चीज है कि आप पकड़े जाते हैं बेईमानी के केस में और आप जनता को यह कह रहे हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद झूठा गिरफ्तारी हुई है। यह भी लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि जो मतदाता आपको मतदान दिया है वो आपको अपना विश्वासी मान रहा है और आपके कहे हुए बात पर विश्वास कर रहा है। तो आप पूरे के पूरे, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे राज्य की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे राज्य आपके साथ है, और पूरे राज्य के लोगों को आप भड़का रहे हैं मतलब झूठ बोल करके कि गलती मैंने नहीं किया है, सरकार ने गलत पकड़ लिया है, ईडी ने गलत पकड़ लिया है। यह बात लोकतंत्र को अपमानित करेगा, लोकतंत्र को कमजोर करेगा, और ये 150 के करीब वाले जनसंख्या वाले देश में मजबूत लोकतंत्र ही इस देश को संभाल सकता है, चला सकता है। कमजोर लोकतंत्र इस देश को संभाल नहीं सकता और इस देश का भला नहीं कर सकता। तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व का अपमान, मतदान का अपमान और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का अपमान लगातार हो रहा है, और हम सब लोगों को इस पर गंभीरता से चिंतन मनन करने की जरूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं। और नहीं करने का वजह है, जब हम मतदान के टाइम जाते हैं
तो सबसे पहले अपना परिवार देखते हैं, परिवार का कोई नहीं है तो रिश्तेदार देखते हैं, रिश्तेदार का कोई नहीं है तो इलाका देखते हैं, इलाका का कोई नहीं है तो फिर जात देखते हैं, जात के साथ साथ अपना कुनवा देखते हैं कि अपने बलिया का कोई जात वाला हो। मैं दिल्ली में हूं तो मैं देखता कोई अपना पूर्वांचल का जात वाला, पूर्वांचल नहीं हो तो कम से कम उत्तर प्रदेश का जात वाला हो, उत्तर प्रदेश नहीं तो उत्तर भारत का जात वाला हो। यह सब देख करके हम मतदान देते हैं। अगर हम फ्री फेयर मतदान और सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें तो वो आपके मताधिकार का सम्मान करेगा और भेड़ बकरी की तरह से बिकेगा नहीं। और जो लोग उसको खरीदने के लिए परेशान करेंगे, दबाव डालेंगे, तो कहेगा कि हम रीढ़ विहीन लोग नहीं हैं, हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, हम आपके रहमो करम पर नहीं आए। लेकिन स्थिति इसलिए भी बनती है कि इसमें से ज़्यादातर लोग अपने दम पर चुनाव जीत के नहीं आते, वो अपने अपने नेताओं का रहमो करम पर उनका फोटो लगा करके और उनके प्रभाव के वजह से जीत पाते हैं। उनके खुद के नाम पर 5 आदमी वोट नहीं देता। एक कारण यह भी है, तो अपना जनप्रतिनिधि चुनने से पहले रीढ़ विहीन लोगों को ना चुने, किसी पार्टी के प्रभाव में आकर के किसी निकम्मे नकारे आदमी को ना चुने। नहीं तो यही होगा कि मतदान दे करके आप उसको जनप्रतिनिधि बना करके लखनऊ दिल्ली भेजेंगे और उसका नेता उसको भेड़ बकरी की तरह से अपना गुलाम बना करके रखेगा, चौकट के सामने खड़ा करेगा तो खड़ा रहेगा, अपने हाल में लान में खड़ा कराएगा तो खड़ा रहेगा। यह तमाम मतदाताओं का अपमान है। दूसरा कि अगर राज्यपाल राजनीतिक निरपेक्ष पद है तो फिर एक ही तरह की कहानी में 2 तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री रिजाइन देते हैं और शपथ लेते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री को अब तक शपथ लेने के लिए बुलाया नहीं जाता है। यह बात 2 जगह 2 राज्यपाल और 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान क्यों? विचार इस पर भी हो। लोकतंत्र के जितने भी खंबे हैं वो बिल्कुल चाक चौबंद और निरपेक्ष है। इसी मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और इस बात का चिंता जाहिर करता हूं कि हम तो नेता बना करके भेजते हैं, वो चाटुकार और गुलाम कैसे बन जाते हैं। विचार इस पर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।